साथ एस या ईएस। आप इसमें ये समझना कि जब सेंटेंस नेगेटिव होता है या सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है वहां पे डू या डज लगता है। जब वाक्य नकारात्मक होता है या प्रश्नवाचक होता है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य सकारात्मक होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? वी1 या वी1 के साथ एस या ईएस का। है मैंने आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें किसका यूज करना है? वी1 का। या फिर यूज किसका करना है? डू का। जब सेंटेंस नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, क्या लगेगा? डू। और अगर पॉजिटिव होगा तो क्या लगेगा? वी1। और इन सभी में क्या लगाना है? वी1 के साथ एस या फिर क्या लगाना है? डज। इतना नोट कर लो। डू और डज के साथ बेस फॉर्म आती है। जहां जहां डू डज आएगा वहां कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म किसको बोलते हैं? जिसके साथ में क्या लग सकता हो ये ध्यान रखना। तो एस और यस सब हट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा? बेस फॉर्म बच जाएगी, वी0 बच जाएगा। जब जब डू डज आएगा तब खेलता है, ऐसे वाक्य बनेंगे। अब आप जो 12 कंडीशंस पढ़ोगे उन सब में मैं इसी वाक्य को चेंज करूंगा। वह क्रिकेट खेलता है, लिख लो। अभी अभी आ रहा है आपको। ऐसे कीवर्ड्स क्या होंगे, मतलब कैसे पता लगे कि प्रेजेंट सिंपल ही है। तो इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में वर्ब के साथ, ये ध्यान रखना, वर्ब के साथ क्या दिखेगा? ता है, ती है, शाबाश। यही आएगा इस बार इंटरव्यू में। दे है, ती है, लिखो। इनमें से कौन सा वाक्य है जो प्रेजेंट सिंपल का है? लास्ट वाला, है ना? और अगर इस बीच वाले को भी मैं ऐसे कर दूं, वह कपड़े सीता है, तब ये बन जाएगा। इसका मतलब क्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ कपड़ा सीलना क्रिया है, यहाँ पीना क्रिया है, यहाँ क्रिया नहीं है। समझ रही बात? तो आप अंधाधुंध गोलियां मत चलाना। ता है, दे है, ती है, चलो साथ में देख लूंगा इसको। ये वाक्य तो आता ही मेरे को। अब समझो 4 तरह के वाक्य बनेंगे। मैं शुरुआत में सब कुछ बेसिक से बता रहा हूं, अगले सेंटेंस में आपको बनाएंगे ये 4 वाक्य बनेंगे। एक बनेगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। मतलब अगर आपको ये बनाना आ जाएगा तो ये बन जाएगा, ये आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। देखो तो बचपन वाली बातें ध्यान रखना। हाँ, एक वाक्य मैंने बताया था अभी, मॉडल सेंटेंस, वह क्रिकेट खेलता है। आपको ये चारों वाक्य हिंदी में भी पता होने चाहिए, इंग्लिश में भी, क्योंकि आपके ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश भी आएगा, इंग्लिश टू हिंदी भी आएगा। क्योंकि ये बहुत सिंपल वाक्य हैं, हो सकता है इनमें से भी एक दो चीजें आ जाएं। आप पिछले पेपर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि जो पढ़ा रहा हूं उसमें से 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं इन्हीं में से। और पिछली बार का पेपर देखोगे 2018 वाला, तो लगेगा कि कुछ पढ़ाया हुआ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट आया था। लेकिन अब बेसिक से ही डिफिकल्ट होते पढ़ेंगे, ये आएगा तो वो आगे मुझे बताएगा। वह क्रिकेट खेलता है, क्या बनाओगे? वह के लिए क्या करोगे? खेलना, प्ले के साथ में एस जुड़ेगा क्या? और आगे क्या जाएगा? क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। तो ये हो गया वह क्रिकेट खेलता है। दूसरा वाक्य हिंदी में क्या बनेगा? वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो ही के साथ में क्या लगेगा? डज लगेगा। और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? मैंने लिखा था डू और डज में कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। तो प्लेज के स्थान पर क्या लोगे? प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। कुछ अंग्रेजी माध्यम से बोलेंगे ही डजंट कर सकते हैं क्या? करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ही डजंट प्ले क्रिकेट भी कर सकते हैं। प्रश्नवाचक बनाओगे, किसको बाहर निकालना है? हेल्पिंग वर्ब को। तो वैसे तो इसका संबंध इससे है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको यहां समझ में नहीं आएगा, अगले वालों में कि यहां पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं इसके अंदर। तो डज पहले निकाल दो, डज ही प्ले क्रिकेट। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बात का ध्यान रखना है, बीच में कहीं पर भी अक्षर कैपिटल नहीं आना चाहिए। शुरुआत वाला अक्षर कैपिटल आएगा। क्रिकेट तो चूंकि खेल का नाम है, ये तो कैपिटल आ जाएगा, बाकी नहीं आएंगे। इंटरप्रेटिव बनाओगे तो देखो इसका संबंध इससे बताया था मैंने। तो डज को बाहर निकालो, इससे देखो डज को निकाला बाहर, ही बचा, नॉट बचा, प्ले बचा, क्रिकेट। एक बात और ध्यान रखना कि नोट कहां लगता है? नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। जहां जहां हेल्पिंग वर्ब होगी वहां वहां क्या लगेगा? नोट। मैंने कहा था सेकंड का संबंध फोर्थ से है, तो डज को बाहर निकाला है, कुछ भी नहीं किया है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। कुछ बच्चों की इंग्लिश ठीक होगी तो वो ऐसा बनाना चाहेंगे, डजंट ही प्ले क्रिकेट। ये भी सही है, लेकिन इसमें आपको डजंट लगाना है, डोंट मतलब डज नॉट नहीं लगाना है। अगर दोनों को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, संकुचित फॉर्म में लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो डजंट बाहर निकल सकता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, ठीक है? जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं मेरे जैसे हैं वो तो आप ऐसे कर लेना, जो एडवांस हैं वो ऐसे कर लेना, कोई खास बात नहीं। लिख लो। देखो ये चीज है ना, यही इंपॉर्टेंट थी। मतलब इन क्रियाओं के एंड में ता है, दे है, ती है आ रहा है। तो वह एक बार आता है ही। याद रखो ही शी इट नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट में एस और यस जुड़ता है तो ही सिंग्स अ सॉन्ग। ये जो है ना ए, इसको अलग से पढ़ोगे तो ए पढ़ते हैं, और बीच में पढ़ते हैं सेंटेंस के तो ए पढ़ते हैं। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग कितना सही है? पूरे देश का सही है। दूसरा देखिए, क्या वे हंसते हैं? डू दे लाफ। वे आपको पता लग गया क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो डू डज आएगा। वे के लिए डू आएगा तो डू दे लाफ। ये किसका सही है? उसने दो हाथ ऊपर कर रखे हैं, बहुत ज्यादा सही है। क्या आप चोरी करते हैं? डू यू? कल ही लिखवाया था। और ये भी चेक करके चलो कि तुमने क्वेश्चन मार्क जाने अंदर में छोड़ दिया हो या बीच में कोई कैपिटल लेटर ले लिया हो, वो ध्यान रखो। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या सीखना है कि लिखना कैसे है। आपकी कॉपी चेक होगी वहां पे, और एसटीएम की कॉपी कैसी होनी चाहिए दिखाऊंगा आपको मैं। डू यू स्टील? स्टील की तीनों फॉर्म क्या बताई थी? स्टील, स्टॉल, एक बताया था छोटी मोटी चोरी करना, पिल्फर, याद है क्या? किसको याद आ गया था तुरंत? हां, तो तुरंत नहीं आ रहा तो उसको तुरंत चेंज करो, इतनी प्रैक्टिस करोगे याद से। डू यू स्टील। अगला, मैं रसायन विज्ञान नहीं पढ़ाता हूं तो आई के साथ लगता है डू, नॉट पढ़ाना रसायन विज्ञान। क्योंकि ये विषय का नाम है इसलिए सी कैपिटल आएगा। और केमिस्ट्री की स्पेलिंग सबको आनी चाहिए। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री। आई डू नॉट टीच केमिस्ट्री। किसका सही है? बहुत बढ़िया। कोई बाहर का बंदा आके देखे ना तो वो क्या पता कौन सी कक्षा कर रहे हैं, ऐसा लगे कि बैंक अंग्रेजी आती है तुम्हारे को। क्या आप नहीं सोचते हैं? डू यू नॉट थिंक या फिर डोंट यू थिंक? कितने लोगों का सही हुआ? सारे सही किसके हैं? बहुत बढ़िया। आपको जगह छुड़वाई थी 5 से 10 पेज, वहां लिख लेना नहीं पता हो तो। थिंक की सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? थिंक थॉट थॉट। थिंक थॉट थॉट। और टीच का क्या होता है? टीच डॉट। इसको बोलते डॉट है लेकिन ए आता है, ओ नहीं आता, डी ए यू जी एच टी। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? ये ईमानदारी से लिखना नहीं पता हो तो। क्या आप चाय पीते हैं? क्या लिखोगे? डू यू टेक टी? कितने लोगों का सही हुआ? सबका। क्या हुआ? सही हो गया? क्या पता चल गया है? मैंने कहा इतना बढ़िया सही हो गया। हाँ जी। वह अपने मित्रों को धोखा देता है, ही धोखा देता है, चीट्स अपने मित्र, हिज फ्रेंड्स। कितने लोगों का सही हो गया? फ्रेंड के सिनोनिम बताए थे क्या? बताओ। चम, क्रोनी, कैमराडरी, अमीगो, पाल। याद है? हिज
cheats his friends और वे मुस्कुराते हैं। ए मुस्कुराने को क्या बोलते हैं? स्माइल। कितना सही है? किसका गलत हो गया लास्ट वाला? किसने जल्दीबाजी में एस जोड़ दिया? एस जोड़ दिया? क्या हुआ? ये कह रहा है इसका गलत। क्या आपके पिताजी डज योर फादर बीट्स या बीट? बीट्स वाले हाथ पकड़ो, एस जुड़ेगा। मैंने कहा था डू और डज में वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब कोई भी बीच में शब्द नहीं आना चाहिए, तो बीट ही आएगा। और आपको क्या लगेगा? डज योर फादर बीट यू? कितने लोगों का सही हुआ? कितने लोगों ने बीट्स कर दिया? अभी ध्यान रखो बस, आप डू और डज के बाद में एस और यस नहीं जुड़ता है। डज योर फादर बीट यू? क्या धीरे-धीरे समझ में आएगा आपको? वो पता है यू के साथ डू यू डांट द स्कोल्ड अपने भाई योर ब्रदर? डू यू स्कोल्ड योर ब्रदर? कितने लोगों का सही हुआ? का प्लुरल ब्रदर्स और एक बनता है ब्रदर्न। ब्रदर का दो प्लुरल बनते हैं, ब्रदर्स और ब्रदर्न। लिखो ब्रदर्स एंड ब्रदर्न। ब्रदर्स होते हैं सगे भाई, सहोदर। और जो एग्जाम के टाइम बनाते हो ना भाई, वो होते हैं ब्रदर्न, समाज के भाई बंधु। कहते हैं समस्त भारत की मेरे भाई बहन हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बंधु हैं, तो समाज के भाई बंधु जो होंगे वो ब्रदर्न होंगे। तो जो प्रेयर जो प्लेस बोलते हैं ना हम लोग, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो वो गलती बोलते हैं। ब्रदर्स नहीं होता, वहां पे क्या आना चाहिए? ब्रदर्न। ब्रदर्न का मतलब होता है समाज के भाई बंधु। हियर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, एट नाइट होता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, एट नाइट। ओनली को तो इन द नाइट भी होता है, बताऊंगा प्रिपरेशन पढ़ूंगा तब, अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए इतना याद रखो। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून और एट नाइट। कितने लोगों का सही हुआ ये? गुड। हां तो तुम्हारा देखो, या तो लाई यूज करना या टेल अ लाई यूज करना। और ऐसे समझना कि एक बार अंतिम बार बता रहा हूं, ये भूलना नहीं है। स्पीक द ट्रुथ होता है, टेल अ लाई होता है, फिक्स्ड फ्रेज है। लाई के लिए स्पीक नहीं आता, ट्रुथ के लिए टेल नहीं आता। ऐसा कैसे काम में आता है? या तो सीधा लाई यूज कर लो और या टेल लाई। फिक्स्ड फ्रेज है, निश्चित वाक्यांश है। ऐसा हां सही है। लाई, लाई की फॉर्म लिखवाई थी, क्या क्या बताया था? लाई, लाइड, लाइड। और एक लाई और ले बताया था, लाई, ले, लेन। और ले, लेड, लेड। डू यू, या क्या बन जाएगा? डू यू टेल अ लाई? कितने लोगों का सही है? एक बताओ, क्या तुम सच नहीं बोलते हो? बोलते हो डू यू नॉट स्पीक द ट्रुथ? या फिर बन जाएगा डोंट यू स्पीक द ट्रुथ? कितने लोगों का सही हुआ? बता लोगे क्या? कल दोबारा बोलूंगा झूठ बोलने का, तो पहले लाई याद रख लोगे और स्पीक द ट्रुथ याद रख लोगे। डू यू ड्राइव? क्या तुम नाचता है? डज ही गो? क्या सी ओ डबल एफ डबल ई? कितने लोगों को पता था इसका स्पेलिंग होती है? झूठ बोलते हो। कॉफी को एक और सीख लो, जो। अब जाके दुकानदार को बोलना जो, वो बोलेगा वो। जो मतलब कॉफी। और पानी को क्या बोलते हैं? एक नई चीज सिखाता हूं, एडम्स एल। एडम्स एल मतलब पानी। एडम्स एल मतलब पानी, ये फ्रेज है, किसी परीक्षा में पूछी गई थी। एडम्स एल मींस पानी। तो अगर आपको बोल इस एडम्स एल में से, इस एडम्स एल में से अगर एल ही छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब होता है शराब। हाँ मदिरा, तुम राजा महाराजा के टाइम के, तुम्हें शराब, शराब। और ए आई एल हो जाए तो इसका मतलब होता है तकलीफ। अगर ए आई एल दे रखा हो तो तकलीफ, ए एल ई हो तो शराब। क्योंकि आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स आएंगे एग्जाम में, एक प्रश्न आता है तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। ए एल ई का मतलब शराब, ए आई एल का मतलब तकलीफ। कोई तुमसे पूछे व्हाट्स योर एल, व्हाट्स योर एल, तो इसका मतलब वो क्या पूछना चाहता है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ये पूछना चाहता है। याद रख लोगे? अब मैं फिर बोल रहा हूं, हिंदी बोलना। क्या वह नहीं सोचता है? वह चाय बनाता है। ही, मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मेड। और थर्ड फॉर्म, जो आज तक मेक मेक बनाते आए थे, उनकी जिंदगी में क्रांति घटित हो गई होगी। मेड मेड होता है, मेक मेक नहीं होता। जब जब बैग में कॉपी जाएगी तब तब बाहर निकलवाई जाएगी। एक नया सिखा रहा हूं, अगर तुमसे कोई पूछे हाँ भाई हो, तो तुम कह सकते हो आई एम इन द पिंक। लिखो, हे भगवान, कॉपी फिर निकालनी पड़ रही है। लिखो लिखो, हाँ भाई यू का आंसर क्या कर सकते हो? आई एम इन द पिंक। हाँ, ये इन द पिंक फ्रेज है, इसका मतलब होता है परफेक्ट हेल्थ में होना। मैं कहीं के कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो एक टीचर ने मेरे से पूछा, पंजाब का टीचर था, हाँ भाई यू, मैंने कह दिया आई एम इन द पिंक। बोला सर आपकी शर्ट तो ब्लैक है। मैंने कहा साहब ऐसा नहीं है, इन द पिंक का मतलब होता है इन परफेक्ट हेल्थ। इन परफेक्ट हेल्थ मतलब एकदम स्वस्थ हो आप। आई एम इन द पिंक। ये सबसे पढ़ते हैं कि 2 घंटे और लगे क्लास। एफ क्या पढ़ते हैं? क्या मतलब होता है? पहला क्या होता है? और ये क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ोगे? मतलब गूंगा। और तुमसे कोई बोल जाए यू आर डम, और तुम बोल के बता बोले इधर मैं बोल सकता हूं, इसका मतलब मूर्ख भी होता है। तुमसे कोई कह जाए यू आर डम, तो समझ जाओ सही पहचाना है। आज देश ने मुझे फिर से जाना है। डम का मतलब स्टूपिड, डम का मतलब गूंगा भी होता है और डम का मतलब स्टूपिड भी होता है। सी यू ऑन मंडे। देखो, ये वह अपने गांव जाता है, पहले ये बनेगा, उसके बाद में रविवार जुड़ेगा, हर रविवार। ऐसा नहीं है कि पहले वह तो ही, फिर हर रविवार तो एवरी संडे। ऐसा मत करना, हिंदी और अंग्रेजी में फर्क है। ही गोज अपने गांव टू हिज विलेज, इसको बोलते हैं विलेज। और हर रविवार, एवरी रविवार को बोलते हैं वेंसडे। अभी किया जा सकता है कि एवरी संडे टू हिज विलेज। एवरी संडे को शुरू में भी लगा सकते हो। एवरी संडे क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। और टाइम बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं, और टाइम वाले जो एडवर्ब होते हैं वो शुरुआत में भी आ सकते हैं, एंड में भी आ सकते हैं। इसका सही हुआ पहला। क्या वे दूसरों पर हंसते हैं? देखो यहाँ पे ताहे दे रखा था, यहाँ पे हंसते हैं, तो
वे के लिए दे आएगा और प्रश्नवाचक वाक्य है तो डू दे आएगा। डू दे लाफ, याद रखेंगे लाफ के साथ एट लगता है, ऑन नहीं लगता है। डू दे लाफ एट अदर्स, क्या वो दूसरों पर हंसते हैं? डू दे लाफ एट अदर्स, कितनों का सही हुआ है? लाफ, लाफ सॉरी, लाफ ही है, फर्स्ट फॉर्म ही है, लाफ एट अदर्स। थर्ड वन, क्या आप नहीं पढ़ते हैं? फिर से ते आ रहा है, और आप है तो यू आएगा, यू के साथ डू आएगा तो डू यू नॉट स्टडी। रीड भी कर सकते हो करने को, लेकिन रीड जनरली तब लगता है जब आगे ऑब्जेक्ट दे रखा होता है। डोंट यू स्टडी भी हो सकता है। ये मैंने आपको चौथा तो टाइप बताया था इंटरोगेटिव नेगेटिव का, उसके हिसाब से करना है, या तो कर दो डोंट यू स्टडी या कर दो डू यू नॉट स्टडी, बोथ वुड बी कंसीडर्ड राइट। अच्छा, यहाँ रीड भी कर सकते हो, लेकिन रीड सामान्यतया तब लगाया करो जब ऑब्जेक्ट हो। रीड न्यूज़पेपर, रीड मैगजीन, रीड अ बुक, वरना स्टडी लगाया करो। ऐसे तो क्या गलत होगा, लेकिन गलत होता है वो, बहुत सारी चीजें। ही आता है, कम्स समय पर, ऑन टाइम, ही कम्स ऑन टाइम, किसका सही है? तो आप अक्सर झूठ बोलते हैं, अक्सर को बोलते हैं ऑफन। आपके लिए यू ऑफन बीच में आता है सब्जेक्ट और मैन वर्ब के, या हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, समझ आ जाएगा। अभी कुछ के क्वेश्चन आएंगे, सर पता नहीं चल रहा है ऑफन कहां लगाएं, ये एवरी संडे कहां लगाएं, तो ये एडवर्ब का विषय है, ज्यादा कुछ विशेष बताऊंगा यहां पे मैं तो लंबा खिंच जाएगा, टॉपिक समझने का आएगा, इसलिए एक बार प्रैक्टिस में लो इस बार। यू ऑफन, झूठ बोलने को क्या लिखवाया था? टेल लाई, ये किसका सही है? ऑफन की पोजीशन सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में, या हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, यहां तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आता ऑफन। उधार मांगने को बोलते हैं बोरो, क्या बोलते हैं? और बोरो की सेकंड फॉर्म होती है बोरोड, थर्ड फॉर्म क्या होती है? बोरोड। उधार देना क्या बोलेंगे? लैंड, सेकंड फॉर्म करोगे लैंड, डी के स्थान पे टी आएगा, थर्ड फॉर्म भी सेम होगी। उधार मांगना बोरो, उधार देना लैंड। ये आपने कहां लिखा? जहां वर्ब लिस्ट में लिखा। अक्सर यहां आता है, he often comes here, कितने लोगों का सही है? एक बार गलती करने के बाद दोबारा गलती मत करो, इतना सा ध्यान रखो। ऑफन कहां बताया था? सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में आएगा। दूसरा, क्या वे हर शनिवार मिलते हैं? वे के लिए दे आएगा तो डू आ जाएगा, डू दे मीट एवरी शनिवार का मतलब फ्राइडे, सैटरडे। स्पेलिंग सैटरडे क्या आ रही है सभी को? तुम्हें कई बार लगता होगा सर आर्या से तैयारी करना है, बेइज्जती किए जा रहे हो कंप्लीट। एक बच्चा बोलता है मेरे को इसी क्लास का था, मुझे याद आता है, अजय, अजय के साथ क्या लगाओगे? नोट लगेगा, ईट लगेगा, खाने को, कितनों का सही है? फूड काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल? नहीं गिन सकते क्या? ठीक, ध्यान रखना इस बात को नहीं गिन सकते। मेरे मित्र, माय फ्रेंड्स, और उधार मांगना बोरो, मनी। मनी काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। मनी को गिना नहीं जा सकता है। मनी का मतलब केवल रुपया नहीं होता है, मनी का सोना चांदी धन, आपका जमीन जायदाद, सब मनी है। अगर गिना जा सकता है तो केवल करेंसी, रुपए गिन सकते हो, डॉलर गिन सकते हो, यूरो गिन सकते हो, पाउंड गिन सकते हो, ये नहीं गिन सकते मनी। मनी अनकाउंटेबल है, याद रखना।